हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 जो कि स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6.4। ओके, इसमें हम लोगों को हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बिल्कुल ही बार ग्राफ बनाते थे ना, जो हम लोग लोअर स्टैंडर्ड्स में, बिल्कुल ऐसा ही रहता है, लेकिन इस दोनों के बीच में ना गैप नहीं होता है। पहले हम लोग बनाते थे तो कैसे बनाते थे, एक बना देते थे, फिर एक लाइन छोड़ते थे, फिर वापस एक बनाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूस क्लासेस रहती है। ओके, तो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, और जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी बता दी जाऊंगी कि ये कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को लेना है, यहाँ पे क्या गिवन है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हाइट ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना, वो हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे ना, वो हम लोग वाई एक्सिस पे लेंगे। ओके, तो सबसे पहले ना जो चीज़ हम लोगों को समझनी है ना, वो है स्केल के एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेने वाले हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेने वाले। ओके, अगर ये चीज़ समझ में आ गया ना, तो फिर ये बहुत ही इजी है और बहुत ही स्कोरिंग है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्स एक्सिस की। तो यहाँ पर क्या है, देखो हम लोग है ना, हिस्टोग्राम अगर वन बॉक्स वाला भी बनाएंगे ना, ऐसा वन बॉक्स, फिर सेकेंड बॉक्स उसको स्टिक हुएला, फिर बाद में थर्ड बॉक्स ऐसा स्टिक होएगा तो भी चलता है, वो रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये 2-2 सेंटीमीटर क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो 2-2 सेंटीमीटर लेंगे ना, तो ये थोड़ा एकदम क्लीन एंड टाइडी दिखता है। और अगर हम लोग ऐसा बनाएंगे ना, तो ये बस इतने से पेपर में बन जाता है, तो एकदम छोटा सा दिखता है और एकदम गंदा दिखता है, मतलब एकदम नीट एंड टाइडी नहीं दिखता है। अगर आप लोग 1-1 सेंटीमीटर का बनाओगे तभी भी चलेगा, रॉन्ग नहीं, आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। ओके, तो देखो यहाँ पे इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये सबके बीच में डिफरेंस कितना है, 135 to 40, 140 to 140, 5 सेंटीमीटर का। ओके, इसके लिए हम लोग ने 5 सेंटीमीटर का गैप लिया है, और हम लोग ने 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर आप लोग वन वन बॉक्स का ही बना रहे हो ना, अगर आपके स्कूल में बोला है वन बॉक्स का, तो आप लोग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिखोगे। ओके, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये जिगजैग वाली लाइन क्यों डालते हैं। वो इसके लिए डालते हैं ना कि देखो, ज़ीरो के बाद अगर हम लोग 5 का डिफरेंस ले रहे हैं, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे नंबर्स आने चाहिए। ओके, लेकिन हम लोग ने 0 के बाद डायरेक्ट 135 ले लिया, क्योंकि हम लोग अगर 5 बनाते तो हम लोगों का ग्राफ तो चलते ही रहता, ख़त्म ही नहीं होता, छोटे पेपर में आता ही नहीं। ओके, इसके लिए हम लोगों को कहाँ से ज़रूरत है, 135 से 155 तक का। तो इसके लिए हम लोग ने 135 से 155 तक का ही प्लॉट किया है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लाइन में थोड़ा सा जिगजैग डाला है, बताने के लिए कि हम लोग है ना 0 से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करें, मतलब यहाँ पे लंबा अच्छा खासा गैप है। ओके, और यहाँ पे अब वाई एक्सिस की बारी है, तो यहाँ पे इसने क्या लिया है, वाई एक्सिस इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट। आप लोग चाहो तो 1 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, लेकिन देखो अगर आप लोग है ना 1 लोगे ना, तो हाईएस्ट नंबर कितने, 16। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 16 तक का तो शायद ग्राफ पेपर जो प्रोवाइड किया गया, अगर वो 16 तक का नहीं जा रहा है तो वो थोड़ा सा अनटाइडी भी दिखेगा। ओके, तो इसके लिए सोच समझ के लेना रहता है। अगर आप लोग 1 भी लोगे, अगर आपका ग्राफ पेपर अच्छा खासा बड़ा है, 1 भी लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ये स्केल भी बनानी होती है ना, उसी पे लिखनी होती है, चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 2 लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे तो सारे नंबर्स जो है ना, वो 2 के टेबल में आते हैं, मतलब ये सब मल्टीपल्स ऑफ 2 है, और हम लोग ने 2 का लिए, तो हम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन इन केस समझो कि यहाँ पे कोई ऑड नंबर होता, जैसे कि ये 18 की जगह पे ये 17 होता, तो फिर हम लोग कहाँ लेते हैं 17। देखो सारे ऑड नंबर्स, अगर कोई सारे इवन नंबर्स है, अगर ऑड नंबर होता तो देखो ये लाइन कितनी है, 10 है, और ये कितना है, 2। तो क्या करने का, 2 डिवाइडेड बाई 10, मतलब एक जो लाइन है ना, सिंगल लाइन जो आप लोगों को दिख रही है, ये 0.2 की है। ओके, 0.2, फिर ये हो जाएंगे 0.4, फिर 0.6, 0.8 और 1, फिर 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और 2। ओके, ऐसा 0.2 बढ़ते जाएगा। तो वैसे करते करते देखो यहाँ पर आएंगे 16, 16.2, 16.4, 16.6, 16.8 और ये 17। ओके, तो देखो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। फिर देखो पहली क्लास का है 135 से 140, तो 135 से 140 यहाँ बनेगा, और यहाँ इसको कहाँ तक का लेके जाएंगे, 4 तक का, तो 4 तक का हम लोग यहाँ पे लेके गए। फिर ये 140 to 145,
इसको 12 तक का लेके जाना, 12 तक का लेके गए। फिर 145 टू 150 को कहाँ लेके जाना है, 16 तक का, तो 16 तक का लेके गए। और ये 150 टू 155 को कहाँ लेके जाना है, 8 तक का, तो हम लोग इसको 8 तक का लेके गए। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा कि मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया है लेकिन यहाँ पर मैंने बीच में गैप क्यों छोड़ा है। तो देखो क्वेश्चन कैसा है, 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11। इसका मतलब क्या है कि क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है। अगर देखो ये 2 से 3 है तो मैं यहाँ पे एक बनाऊंगी, फिर 3 to 4 खाली रहेगा, 4 to 5 तो फिर वो हिस्टोग्राम नहीं होगा, वो बार ग्राफ हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, क्लासेस को कंटिन्यूस बनाना है। तो हमेशा क्लासेस को कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या सिस्टम है पता है, देखो ये आप लोग याद रखो, यहाँ से 0.5 माइनस और यहाँ पे 0.5 प्लस। ओके, ऐसा करोगे तो आपकी क्लासेस कंटिन्यूस हो जाएंगी। हमेशा यही रूल रहता है, चाहे आप स्टैटिस्टिक्स कभी भी करो, कहीं पे भी करो। तो देखो 2 में से आधा निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1.5। तो 1.5 से 3 में आधा प्लस करेंगे तो 3.5, 1.5 से 3.5। फिर 4 में से आधा निकालेंगे तो 3.5, 3.5 से 5.5। फिर बाद में 5.5 से 7.5, फिर 7.5 से 9.5, फिर बाद में 9.5 से 11.5। अभी है ना ये डेसिमल में आ गया ना, तो हम लोग का स्टूडेंट्स की कैसे आदत रहती है, डेसिमल देखने की पहले ही डर जाते हैं कि डेसिमल आ गया तो अभी कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, अब हम लोग नहीं करेंगे। बट नहीं, हम लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, यही डायरेक्टली पॉइंट्स हम लोगों को प्लॉट करना है। और ये जो है ना इसको भूल जाना है। ओके, तो देखो यहाँ मैं आप लोगों को नीचे बताती हूँ डायग्राम में कैसा गिवन है। ये देखो यहाँ पे भी हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 का गैप है। ओके, और यहाँ पे कितना है, 1.5 का ही गैप है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसको स्केल को थोड़ा सा ब्रेक किया, मतलब ऐसा जिगजैग लाइन बनाया। ओके, तो 1.5 से 3.5, यहाँ से 5.5, 7.5, 9.5, 11.5। ओके, अंडरस्टूड। अभी देखो एक्स एक्सिस में हम लोगों को क्या करना है, एक्स एक्सिस में हम लोगों को ये सारी चीज़ें प्लॉट करनी है ना। यहाँ तो हम लोग ने कर दिए 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल, ये तो इजी होगा। अभी 1 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर देखो ये सारे नंबर्स पहले देखने का कि कैसे 55 तक का नंबर है, तो हम लोग 1 तो ले ही नहीं सकते। ओके, और 2 भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 से भी लेके 55 तक का जाएंगे तो कितने लगेंगे हम लोगों को, 28 तक का, मतलब 28 नंबर लगेंगे ना। देखो ऐसा 2, 4, 6, तो हम लोगों के पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो हम लोग 5 ले या तो हम लोग 10 ले। ओके, अगर आपके पास बड़ा सा पेपर है प्रोवाइड किया गया है तो आप लोग 5 से लेके भी 55 तक का जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को 11 ही बॉक्स लगेंगे। 5, 10, 15, 20 ऐसा कर करके 55 तक का जाएंगे, तो 5 11 ज़ा 55 होता है ना, तो हम लोगों को 11 लाइन्स ही लगेंगी। तो वैसा भी ले सकते, लेकिन मेरे पास ये जो डायग्राम है ना उसमें 10 तक का ही लिया हुआ, तो मैं आप लोगों को 10 तक का एक्सप्लेन करती हूँ। सी यहाँ पे ये एक लाइन 10 की, तो ये वैसे भी ये जो 1 सेंटीमीटर है ये भी 10 का ही रहता है। मतलब एक लाइन जो है ये देखो 10 डिवाइडेड बाय 10, तो एक लाइन कितनी है, 1 सेंटीमीटर की। पिछले सब में एक लाइन कितनी थी, 0.2 सेंटीमीटर की थी। ओके, अभी ये जो सिंगल लाइन है ना ये 1 सेंटीमीटर की है। ओके, तो पहला वाला हम लोगों को 1.5 से 3.5 कहाँ तक का प्लॉट करना है, 30 तक का। तो ये तो बहुत आसान है 30 तक का। फिर बाद में सेकेंड वाला हम लोगों को करना है 50 तक का, तो ये भी 50 कर दिया। ओके, और थर्ड करना है 55, तो 50 से एक लाइन गिना, 50, 51, 52, 53, 54, 55 हो गया यहाँ पे 55। ओके, और फिर बाद में ये वाला जो है वो कहाँ तक का लेने का है, 7.5 से 9.5, 40 तक का लेने का है। और ये 9.5 से 11.5 कहाँ तक का लेने का है, 20 तक का लेने का है। ओके, तो हो गया हमारा सारा काम। ओके, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग है। ओके, अगर कंटिन्यूस क्लासेस भी आती है तो डरने का नहीं, बिंदास करने का। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन 1000 रुपीज़, 100 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। इसमें ना एक और क्लास है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 25 to 30। ओके, ये ना मैंने एक बॉक्स कम बना दिया था,
यहाँ पे क्या है फिर 30 to 35 है, और यहाँ पे क्या लिया गया है 15। ओके, तो देखो ये वाला जो है ना इन्वेस्टमेंट, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। सी इन्वेस्टमेंट किया मैंने 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लूँगी, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5। लेकिन यहाँ पे 5000 क्यों लिखेला है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखेला है कि इन्वेस्टमेंट इन 1000 में, मतलब ये 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 ऐसा है। ओके, इसके लिए यहाँ पर 1000 लिखा है। ओके, आप लोग 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 रुपीज़ मत लिखना, क्योंकि यहाँ पहले से हमको बोल के गया है कि इन्वेस्टमेंट इन 1000 है। ओके, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 रुपीज़। ओके, और 1 सेंटीमीटर इसने का क्या लिया है, 10 का लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 60 तक का जाना है, 60 तक का जाने के लिए 6 लगेंगे। आप लोग चाहो तो 5 का भी ले सकते हो, वो भी आप लोगों को आसान पड़ेगा। ओके, यहाँ पे ये जिगजैग लाइन बना दिया, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। ओके, फर्स्ट वाला कहाँ तक का लेके जाना है, 30 तक का, तो 30 तक का लेके गए। सेकेंड वाला तो ऐसे बनाएंगे। ओके, यहाँ से लाइन, देन यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से क्लास शुरू होनी चाहिए और यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट 50 तक का गया, फिर इसके बाद 60, फिर बाद में यहाँ पे क्या बोला 55। तो देखो 50 और 60 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे भी 10/10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर है, तो ये 50, 51, 52, 53, 54 एंड 55। ओके, और लास्ट वाला क्या है 15, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक का गया। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने यही किया है, 5 ही बॉक्स बना दिया था, 120 to 140, और ये है 140 to 160। ओके, ये 22 था एंड ये 16। अभी देखो यहाँ पर भी है ना कितना कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो हम लोगों ने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिनट्स। ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 2 क्यों, लेकिन ये सारे देखो इसमें हम लोग 5 या 10 नहीं ले सकते थे, क्योंकि 10 लेते तो 10, 20, 30, तो 3 ही बॉक्स में ख़त्म हो जाता। ओके, और 1, 1, 1, 1 लेंगे तो 24 तक का जाते जाते 24 बॉक्सेस लगेंगे। इसके लिए हम लोग ने 2 लिया, क्योंकि ये 2 के टेबल भी है। ओके, सारे नंबर देखो 2 के टेबल में आते हैं, क्योंकि सारे ही इवन नंबर है। ओके, सी तो फर्स्ट वाला हम लोगों ने क्या किया 60 to 80। ये लाइन क्यों करते हैं हम लोग, ये तो मैंने आप लोगों को अर्लियर एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो देखो यहाँ 60 to 80 कहाँ तक का जा रहा है, 14 तक का, 14 तक का लिख दिया। देन ये 80 to 100 कहाँ जा रहा है, 20, यहाँ पे 20, 100 to 120, 24 तक का, फिर 120 to 40, 22 तक का, एंड देन 140 to 60, 16 तक का। ओके, होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।